दोस्तों, प्रकाश राज एक ऐसा व्यक्ति है जिसको व्यक्ति नहीं बोलकर एक कीड़ा बोला जाएगा, जो अपने अच्छे कर्मों के लिए या अच्छे एक्टिंग के लिए उतना नहीं जाना जाता, जितना कि अपने विष्ठा करने की वजह से जाना जाता है। अब उसका एक जो प्रकरण है वो वायरल हो रहा है, लेकिन वो ऐसा ही है। मैं उसको वामपंथी भी नहीं बोलूँगा, उसको ये भी नहीं बोल सकता कि विपक्षी दलों के एजेंडा पे काम करता है। वो हमेशा से न किसी के जैसे हिंदू धर्म में जो विश्वास करते हैं, उनके भावनाओं के ऊपर ठेस पहुँचाता है। पता नहीं कौन ऐसा हिंदू उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ कर दिया जिसका उसके खलीश आज भी उसके दिल में है, जो ज़हर के रूप में उगलता रहता है। मैं अगर बोलूँ कि जिस तरह की बातें वो भगवान राम के बारे में बोला है, अब बोलता रहा है हिंदू धर्म के बारे में, अगर मैं इसी को लेकर अगर उसके धर्म के बारे में विवेचना करने लगूँ, तो कैसा लगेगा? लेकिन मैं ये नहीं मानता कि चलो प्रकाश राज जो बोल रहा है, उसकी वजह से उस वो जिस रिलिजन या फेथ में बिलीव करता है, उसको टारगेट करना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को एक्सपोज़ तो करना चाहिए कि किस तरह से बिना मतलब का। और मैं एक बात बता दूँ आपको, ये ये इसलिए नहीं बोलता कि इसकी आइडियोलॉजी ऐसी है, ये इसलिए बोलता है कि वो चर्चाओं में बना रहता है। इसके जो आका लोग होंगे इसलिए पैसा देते होंगे। जिस तरह इसको फ़िल्मों में काम करने के लिए पैसा मिलता होगा ना, वैसे ही ये जो रियल लाइफ़ है, उसमें एक्टिंग जो करता है, उसके लिए पैसा मिलता होगा। इसको जिस तरह से फ़िल्म में काम करता है और फ़िल्म वाले उसकी एक्टिंग से पैसा देते हैं, वैसे ही ये रियल ज़िंदगी में ऐसी एक्टिंग करता है, इसको इसलिए पैसा मिलता है। अब ये बात है कि उसने राम भगवान के बारे में जिस तरह से उसने कमेंट किया है, वो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और इस बात को लेकर एक जो वकील हैं, वो अधिवक्ता अमिता सचदेवा, उन्होंने एक इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। बात कभी आज की नहीं है, 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी के टाइम पहले की बात है, केरल महोत्सव हुआ था। जनवरी में जभी 1 जनवरी नहीं, जनवरी में तभी इसने एक भाषण दिया था, जिसने विवाद खड़ा कर दिया। और उसके बारे में आज जो हिंदू धर्म पे वो उसने प्रतिक्रिया दी, जिस तरह से उसने भगवान राम के बारे में जो लोग आस्था रखते हैं, उनके बारे में बोला, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक बार का होता तो मैं मानता कि उसके स्लिप ऑफ टंग मान लें, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा बोलता है, जानबूझकर, होशो-हवास में। जैसे मान लीजिए स्टालिन अगर बोलता है कि सनातन को खत्म करना चाहिए, तो इसमें स्टालिन की क्या प्रोपेगेंडा है? तुमको चुनाव लड़ना है कि सनातन को खत्म करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ज़हर भरा हुआ है, वो तुम बोलते हो। कोई सनातन धर्म के व्यक्ति तो आके तुमको कुछ बोल नहीं रहा है। ना तुम्हारे धर्म पे, जिस फेथ में तुम बिलीव कर रहे हो, उसके बारे में कोई बोल रहा है। कोई ऐसा हिंदू जो बड़े जो लीडर हैं, कभी ऐसा कुछ जो कट्टर जो हिंदू समर्थक होंगे, उनकी भी बात कर रहा हूँ, कभी उनके फेथ के बारे में कोई गलत कमेंट किया हो? आप जब कमेंट करते हो तो उसके रिटेलिएशन में वो बोलते हैं, ऐसे आगे से चलाकर नहीं बोलते। तो जिस तरह से इन्होंने स्टालिन का है, उसके लड़के का है, इन लोगों का कोई पता नहीं कैसे लोग तमिल में ऐसे लोग इन लोगों को वोट देके जिता देते हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे सनातन में बिलीव करने वाले की संख्या ज़्यादा है। आप वोट का माध्यम है, आप इसको वोट से जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोग। अभी आप देखिए कहते हैं कि भाई, अगर भगवान राम का आप पोस्टर लेके अगर वोट मांगने जाते हो, तो उसको सांप्रदायिक, तो ये ऐसे तो फिर थालापति विजय जो जीसस क्राइस्ट का कटआउट लेके जाए थे, वो भी आप क्या बोल सकते हो उसको, तो सेकुलर है। और उस सेकुलरिज्म का दुहाई देते हैं मिस्टर विजय, कि भाई सारे लोग हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, एक फासिस्ट लोग के खिलाफ हैं, और तुम खुद वही धर्म की राजनीति कर रहे हो, कटआउट जीसस का लेके घूम रहे हो, तो क्या बोलोगे? ये गलत नहीं है, लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। एक देश में अगर आप बोल रहे हो, तो आप आज की जनता ज़्यादा देखो, अभी क्या ना, जनता जागरूक हो गई है। आप ज़्यादा दिन तक बोलोगे, लोग इसको सुनने वाले हैं नहीं। आज नहीं तो कल इसका जवाब तो मिलेगा। और आप देख लो, इसी यही वजह है कि कांग्रेस हर जगह हार रही है।
और आप एक्टर थे, लोग इज़्ज़त करते थे, आपकी पिक्चरें देखते थे, आप आए हो, आपको असली था जो है, आपकी पॉपुलैरिटी का अब लगेगा। देखो, एक्टर करना और एक्टिंग करने से कोई फैन हो जाना ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वोटिंग कर दें। ऐसे बहुत से एक्टर हैं, जो नदारद भी हो गए हैं। उनको आज कोई पूछता नहीं था, इसलिए उनको पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ा। तो ये सब आपके नहीं, अब ये क्या हुआ उन्होंने एक रामायण का संस्करण का वर्णन था और इसमें वो बच्चों के का एक महाकाव्य सुनाते हुए, जो महाकाव्य है रामायण, उसको सुनाते हुए एक बार लक्ष्मण ने राम से कहा कि आगे एक जंगल है, ये सुनाया था। पूछा कि क्या वे फल खा सकते हैं? राम ने उत्तर दिया कि वह किसी का खेत है, लेकिन अगर उन्हें भूख लगी है तो वे खा सकते हैं। इसे चोरी नहीं माना जा सकता। प्रकाश राज ने आगे बोला कि जब वे भोजन कर रहे थे तभी अचानक सुपर्णखा, मैंने रावण की बहन आ गई और वो क्रोधित होकर बोली कि भाई ये फल खा रहे हैं। मैंने रावण से उन्हें बोला। इस पर रावण ने कहा कि वे भूखे हैं, उन्हें खाने दो, हम बाद में बात करेंगे। आगे वो फिर बोलता है कि राम ने मान लिया था कि रावण और सुपर्णखा आदिवासी थे, लेकिन रावण ने जोर देकर कहा कि वह मालिक थे। उसके बाद फिर बोलता है, राम ने कहा कि हमने रावण के खेत के फल खाए, इसलिए हम भुगतान करेंगे। इस पर सुपर्णखा ने कहा जीएसटी सहित $2000। राम और लक्ष्मण ने कहा कि रावण द्वारा छूट के देने के बाद भी उनके पास पैसे नहीं है। तब रावण ने कहा तुम यहाँ फलों की तलाश में आए थे। मतलब ये एक तरह से उत्तर भारतीयों को ऊपर मतलब कटाक्ष करना, व्यंग करना, उनका मजाक उड़ाना कि भाई यह काम के सिलसिले में आते हैं। अरे तुम भी मुंबई में काम के सिलसिले में आते हो। तुम्हारा बड़ा-बड़ा स्टार आजकल हिंदी में डब करके फ़िल्म वहाँ कमाना चाहता है। अल्लू अर्जुन भी वहीं पे अपने फ़िल्म का रिलीज़ किया। तो क्यों वहाँ भीख माँगने गया था? वो बोल सकते थे अल्लू अर्जुन को कि भाई भीख माँगने क्यों जा रहे हो उधर? उत्तर भारत में अपने साउथ में ही रिलीज़ करो। ये कोई तरीका थोड़े ना होता है। तुम यहाँ फलों की तलाश में आए थे, अब जब तुमने फल खा लिए तो उनके बीज बो, पेड़ उगाओ और वापस चले जाओ। अभी ऑब्वियसली इसका मतलब देखा जाएगा तो उत्तर भारत के बारे में बहुत बड़ा इसने एक बयान भी किया। तो लोगों ने कहा कि दक्षिण में आना चाहिए, काम करना चाहिए, फिर वापस चले जाना चाहिए। उन्हें एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसी चर्चा पर नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से उसने बयान दिया। अब इसमें जो अमित अमिता सचदेवा ने जो शिकायत दर्ज किया है, उन्होंने खुद को एक धर्मनिष्ठ हिंदू और जागरूक नागरिक बताया। उन्होंने बताया कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस मामले को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया हुआ हूं मैंने। हमारे भगवानों और सनातन धर्म का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों को समझना होगा कि हद होती है। शिकायत का विवरण दिया उन्होंने और उन्होंने अपने एक्स पे लिखा, आई है टुडे फाइल ए क्रिमिनल कंप्लेंट against the actor Prakash Raj before the South District Cyber Cell, Delhi Police under the section of 299, 302, 196, 352 and 353. BNS, read with the IT. Act for the deliberately mocking Bhagwan Sri Rama, the scared Ramayana at the Kerala Literature Festival. I will pursue this complaint vigorously, just like the other. Insult to our Bhagwan and Sanatan Dharma will no longer be tolerated. These people must be understand there are limits. जय श्री राम। तो इसमें एक सही तरीके से इस आदमी के मुंह पे नकेल कसना पड़ेगा। अभी आप पवन खेड़ा को देख रहे हैं ना, ऐसे ही इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करके इसको जेल में ले जाके इसका जो गाँव है ना पूरा तरह से लाल करना पड़ेगा बढ़िया से। एकदम लाल, जो रेड इंक लगाते हैं ना रेड कलर से, वैसे लाल करके पुताई करके और उसके बाद बाहर सड़क पे दिखाओ कि भाई किसी का गाँव और रेड कलर का कैसे अगर पेंट कर दिया जाए तो कैसे लगेगा। तब जाके उसको पता चलेगा कलर का मतलब क्या होता है। कलर हर जगह कलर एक ही होता है। कलर चाहे साउथ में रहो चाहे यहाँ रहो, कलर रेड कलर ही होता है। तो सब लोग को पता तो चलना चाहिए। जब तक आप नहीं करोगे इनकी पेंट जो है गाँव का, तब तक इनको इनको शुद्ध बुद्धि नहीं आएगी। ये उसके लिए बेचैन है और ये बाहर से पैसे मिलते हैं और देश को तोड़ने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए, इस तरह की बातें कि उकसाने के लिए कि आप भी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बातें बोलो। लेकिन ये उस धर्म का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और कोई प्रवक्ता नहीं है कि ऐसी बातें करे।
है। मैं मानता हूँ कि ये दूसरे धर्म में ज़्यादा है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि इतना ज़्यादा लोग जो है एकदम मतलब इस तरह के वोकल होके और आम जो क्रिश्चियन जो फैमिली रहती होगी, इतना वोकल वो अपने काम से काम या अपने धर्म में फेथ करते होंगे और अपने तरीके देख मैं अलग लेवल पे इसको नहीं ले जाना चाहता। सबका अपना फेथ है, उस तरह से करते होंगे, लेकिन इस तरह से किसी और के रिलीजन, किसी और के फेथ के बारे में बोलना और जबकि कोई बात भी नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है, तब बोलना, इसका मतलब तुम उकसाने का प्रयास कर रहे हो और देश में एक जो दरार पैदा करना चाहते हो जो देश में, ये देशद्रोही टाइप का बात है। मतलब इसको देशद्रोह में डा शामिल कर सकते हैं। इस तरह का केवल ये किसी धर्म के फेथ को बोलने वाली बात नहीं है। ये ऐसा बात है, जो देश के नागरिकों में, जो भारतीय नागरिक हैं, उसमें दरार, उसमें भेदभाव पैदा करने की बात है। जो ये लोग बंदे लोग, जो लोग भेदभाव के लिए बोलते हैं कि अरे यार 5 साल से इनको दलित को प्रताड़ित किया गया, वो लोग खुद भेदभाव कर रहे हैं। साउथ है, नॉर्थ है, तो ये हिंदू है, तो क्रिश्चियन है, तो फलाना ये लोग कर रहे हैं भेदभाव। और भेदभाव के खिलाफ बैठ के ये लोग नारा भी बुलंद करने का प्रयास करते हैं। तो आम जनता अब धीरे-धीरे जानने लगी, लेकिन इनकी ना गवर्नमेंट को ना इनकी दवाई तो करनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।